प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू में आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की पत्रकारों से बात। कहा, जनता अधिक से अधिक मतों से भाजपा के उम्मीदवारों को दिलाएगी जीत। उमर अब्दुल्ला ने की श्रीनगर में पत्रकारों से बात। कहा, उम्मीदवारों के नामों की घोषणा उचित समय पर होगी। जेके यूनाइटेड मूवमेंट के प्रवक्ता मोहम्मद एजाज ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को दिया भ्रामक करार। कहा, गृह मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है धोखा। डीसी बड़गाम ने पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हरवानी खान साहब बड़गाम का किया दौरा और परिवार के प्रति व्यक्त की अपनी गहरी संवेदना। आगामी संसदीय चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं किसी भी प्रकार के भय से मुक्त करने के लिए पुलिस ने सशस्त्र पुलिस बलों के साथ निकाला फ्लैग मार्च। एनएचपीसी सलाल पावर स्टेशन द्वारा खैरल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में लगाया गया 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर। चिकित्सा जांच के साथ साथ दवाइयां भी की गई वितरित। श्रीनगर में ई रिक्शा चालकों ने ट्रैफिक पुलिस द्वारा उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने पर किया विरोध प्रदर्शन। प्रतिबंध को हटाने की अपील। अब समाचार विस्तार से। जम्मू संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा ने औपचारिक रूप से जम्मू डीसी कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भाग लिया। नामांकन दाखिल करने के बाद जम्मू में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता को प्रधानमंत्री की योग्यता और उनके द्वारा किए गए वादों पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के प्रयासों से यहां पर आतंक का सफाया हुआ है और अब देश विरोधी शक्तियां यहां पर सर उठाने से डरती हैं। उन्होंने कहा कि यह तभी संभव हो पाया है जब एक मजबूत और भरोसेमंद भाजपा सरकार सत्ता में आई। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि एक बार फिर जनता पहले से ज्यादा भरोसा भाजपा पर करेगी और अधिक से अधिक मतों से जीत हासिल होगी। जम्मू कश्मीर के प्रति नरेंद्र मोदी जी का विशेष स्नेह ये दिखाता है कि धारा 370, 35A को भी हटाया, आतंकवाद, पथराववाद और अलगाववाद को भी खत्म किया। यहाँ पर जो घटनाएं होती थी आतंकवाद की, उसमें लगभग 75% की कमी आई है और 81% स्थानीय नागरिकों की हत्याएं कम हुई है। और यही नहीं, इसके अलावा हमारे यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की हत्याएं या शहादत पे भी लगभग 50% की कमी आई। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब तब संभव हुआ जब एक मजबूत सरकार केंद्र में आई। यहाँ की सीटें हमने जुगल किशोर जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, दो हमारे सांसद यहाँ से चुनकर आए और नरेंद्र मोदी जी ने विकास की गंगा जम्मू कश्मीर के कोने कोने में बहाई है। 6 लेन एक्सप्रेस वे कटरा से दिल्ली के लिए हो, IIT, IIM, एम्स अस्पताल हो, 11 मेडिकल कॉलेज हो, कई केंद्रीय विद्यालय हो। हमारे यहाँ पर बड़े से बड़े प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। हजारों करोड़ रुपए का विकास यहाँ पर हुआ है। नए औद्योगिक पैकेज के कारण यहाँ पर बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, रोजगार स्वरोजगार के अवसर यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है जम्मू कश्मीर की जनता पहले से ज्यादा मतों से भाई जुगल किशोर जी को और भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को जिताएगी। करताओं से लेकर जनता के बीच में कल मुझे राजस्थान के जयपुर जाना है। मुझे सब तरफ जहां मैं देश में जाता हूं एक ही आवाज़ सुनने को मिलती है, माय चॉइस मोदी। तो क्या लगता है आपको, इंडिया गठबंधन जिस वजह से बना था, जो उनका लक्ष्य था, वो कहीं ना कहीं विफल हो गया सर? देखिए, गठबंधन है कहाँ। अब साथ लगते पंजाब में देखिए जी, वहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे का सिर फोड़ने के लिए तैयार है। विधानसभा के सत्र में जो मुख्यमंत्री ने जो बयान दिए और जिस तरह से कपड़े फाड़े उन्होंने कांग्रेस के सदन में, वो दिखाते हैं कि कितना प्यारा गठबंधन है। ये तो मजबूरी का गठबंधन है। सब सीटों पे अलग अलग लड़ रहे हैं और बाकी राज्यों में देखिए ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, एक सीट उन्होंने कांग्रेस को नहीं दी। वहाँ कम्युनिस्ट अलग, कांग्रेस अलग, तृणमूल पार्टी अलग। आप केरला में चले जाइए, वहाँ पर भी राहुल गांधी जी चुनाव लड़ने गए तो वहाँ पर भी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, जो इनकी बड़ी सीटें थी रायबरेली और अमेठी, वहाँ पर इनके पास उम्मीदवार नहीं है। गांधी परिवार से लड़ने वाला कोई नहीं। ये अपने आप में दिखाता है कांग्रेस की दयनीय स्थिति। भाजपा के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है, विपक्ष सारा खामोश ही हो गया सर? हमारा ईमानदारी, हमारा काम, हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं, हम इनको लेकर जनता के बीच में जाते हैं और पिछले 10 वर्षों में
हमने देश को 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना दिया। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य किया। अभी और बहुत कुछ करना है। अभी तो हमने नींव रखी है मजबूत भारत बनाने की, विकसित भारत बनाने की। और जब गरीब गरीबी रेखा से बाहर आएगा तो उसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि उसकी क्रय शक्ति, उसकी खरीदने की क्षमता बढ़ती, पैसा और खर्च कर सकता है, तो उससे डिमांड बढ़ती है, तो उद्योग को बल मिलता है, उद्योग से दुकानदार को बल मिलता है, और कुल मिलाकर पूरी इकोनॉमी का चक्र घूमता है, अर्थव्यवस्था का चक्र घूमता है। तो जैसे गरीब के हाथ में और पैसा आता है वैसे देश का और विकास होता है। और गरीब के हाथ में पैसा देने के लिए मुद्रा योजना में 34 करोड़ ऋण दिए बहनों को, और साथ ही साथ लाखों करोड़ जब ये ऋण दिया तो बहनें भी अपने पांव पे खड़ी हुई। आज 1 करोड़ लखपति दीदी बनी है, अगले 5 साल में 2 करोड़ लखपति दीदी और बनाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि वे आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा उचित समय पर करेंगे और किस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में मौका देना है ये पार्टी तय करेगी। उन्होंने कल दिल्ली के रामलीला मैदान में भारत गठबंधन को लेकर कहा कि राष्ट्रीय सम्मेलन का नेतृत्व पार्टी प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला करेंगे। अलायंस के तरफ से कल दिल्ली में रामलीला मैदान में एक प्रोग्राम किया जा रहा है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से हमारे सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब वो शिरकत करेंगे उसमें। सर, अफवाहों का बाजार गर्म है उमर साहब। इलेक्शनों में अफवाहों का बाजार इसी तरह चलता है। इलेक्शन लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, कहां से लड़ूंगा, ये मेरा जाती फैसला नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का फैसला होगा। तंजीम अगर मुझे मैंडेट देना पसंद करेगी, कहां से करेगी, मैं वो तंजीम पे छोड़ता हूं। मैं अभी इस पे कुछ नहीं कह सकता हूं। से कहा ना, आप क्यों इतने बेचैन हैं हमारे कैंडिडेट्स के बारे में? और किसने कैंडिडेट का ऐलान किया है मां सिवाय सजाद लोन के? मैंने तो बाकी कश्मीर की 3 सीटों पे किसी भी एक कैंडिडेट का नाम अभी तक सुना नहीं है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीछे पड़े हुए, जैसे कि हमारा ही सबको इंतजार है। हम जब हमारा मूड होगा हम तब ऐलान करेंगे। मुमकिन है नोटिफिकेशन के बाद ऐलान होगा, हो सकता है लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग पे हम अपने कैंडिडेट का ऐलान करेंगे। वो हमारी मर्जी है ना, जब हमें फाइल करना होगा। जेके यूनाइटेड मूवमेंट के प्रवक्ता मोहम्मद एजाज ने आज अफसफा हटाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को भ्रामक करार दिया। उन्होंने कहा कि यदि नई दिल्ली मानती है कि कश्मीर में उग्रवाद और अलगाववाद समाप्त हो गया है तो अफसफा हटाने और सैनिकों को वापस बुलाने का ये सही समय है, और कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा है। पहली बात ये मैं कहूंगा कि अमित शाह जी का जो प्रपोजल था कि हम अफसफा हटाने की सोच रहे हैं जम्मू कश्मीर से, तो पहली बात ये है कि 10 साल से उनकी हुकूमत सेंटर में चल रही है, जिसमें से अगर हम देखें तो 5 साल अमूमी तौर में कहूंगा J&K इंक्लूडिंग लद्दाख इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंटर। सो ऐसा सेंटर को क्या जरूरत पड़ी एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, जब MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन फोर्स है, तो ये लोगों में शोषा फैलाने के लिए इट इज जस्ट फॉर द केस ऑफ वोट बैंक। अगर ऐसा होता है सो आवर पार्टी इज वेलकमिंग द स्टेप, क्योंकि यहाँ अफसपा ने कितने नौजवानों के जाने ली, कितने घरों को खत्म किया, कितनी बहनों को अपने भाइयों से और बेटों को अपनी बेटियों से जुदा किया, वो एक कश्मीरी कौम ही जानता है। और कश्मीरी कौम को ये अफसपा हो, डिस्टर्ब्ड एक्ट हो, UAPA हो या और कोई भी ड्रैकोनियन लॉ जो भी 1988 से 2014 तक यहाँ पे लगा हुआ है, वो नेशनल और PDP और जो यहाँ पे रूलिंग पार्टी थी उन्हीं की देन थी। अगर अब कोई हरफन मौला निकलेगा, जैसे जिन्होंने 370 को यहां से हटाया था, तो अगर ऐसी पार्टी अफसपा को या और भी कोई जो भी यहाँ ड्रैकोनियन लॉ लगा हुआ है पिछले 35-36 सालों से। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता आबिद राशिद ने गृह मंत्री अमित शाह के अफसफा हटाने के बयान का स्वागत किया और कहा कि उन्हें पोटा और टाडा भी हटाना चाहिए। वहीं इस दौरान उन्होंने अपील करते हुए अफसफा के साथ साथ कश्मीर में अन्य सभी एक्ट्स को हटाने की भी मांग की। नहीं, अच्छा स्टेप है, हम वेलकम करते हैं। हम क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात छोड़ो, सारे कश्मीरी इसको वेलकम करते हैं। हम चाहते हैं कि अफसफा विदाउट एनी डिले रिवोक होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि देखिए कश्मीर में जितने भी एक्टिव्स है, PSA है, टाडा है, पोटा है, हम चाहते हैं कि सारा यहाँ से रिवोक किया जाए। ऐसा ना हो कि ऑन द टाइम ऑफ इलेक्शन होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ये कहा कि हम अफसफा को रिवोक करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि उसके बाद
कश्मीरी पे और कोई एक्ट लागू हो, क्योंकि हमने ये मुसीबतें देखी हुई है, चाहे पोटा हो, ताड़ा हो, पीएसए हो। अभी भी आप देखिए पीएसए के अंडर कितने लड़के डिटेन हैं जो मतलब जिनका इस तरह से बिगड़ चुका है। डीसी बड़गाम ने पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हरवानी खान साहब बड़गाम का दौरा किया, जहां एक नाबालिग को तेंदुए ने मौत के घाट उतार दिया था। इस मौके पर उन्होंने उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना को व्यक्त किया। खान साहब क्षेत्र 17 दिनों के भीतर तेंदुए के हमलों की एक श्रृंखला के बाद 2 नाबालिग लड़कियों की जान लेने और एक नाबालिग लड़के को घायल करने के बाद भय और पीड़ा की चपेट में आ गया है। समझना, खासकर जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसका शिकार ये गांव भी हुआ है और खान साहब के कुछ और इलाके भी हुए हैं। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में खासकर जहां पे आपकी लेपर्ड की इंस्टेंसेस है, ये एक साइंटिफिक तरीके से डील करने की सिचुएशन है, जिसमें वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है हमें रास्ता दिखाता है। ये ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप ऐसे बोलेंगे हमने ऐसे कर दिया उससे सिचुएशन ठीक होगी। तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की गाइडेंस में हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर जो वाइल्ड लाइफ के लोग हैं, वो आज इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरीके से इस लेपर्ड को ढूंढा जाए और खान साहब के यहाँ के इलाके में जो डर का माहौल है उस डर को खत्म किया जाए। एक चीज आपको जरूर बताना चाहता हूं, जो सबसे एक इंपॉर्टेंट स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है, हमारे जो प्रिंसिपल चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, कुछ मिनटों पहले उन्होंने इस लेपर्ड को वाइल्ड लाइफ एक्ट के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से एसएसपी बड़गाम को ऑथराइज किया है, पुलिस को ऑथराइज किया है कि अगर ये कहीं भी हमें साइट में आता है तो इसको विद दोज कंडीशंस जो उसके परमिशन में लेट डाउन है, इसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो अब आप सबके थ्रू मैं ये बताना चाहता हूं कि जितने भी हमारे लोग हैं वो एक साथ मिलके वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ और हमारे पुलिस और हमारे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाएं। जल्द ही इस लेपर्ड को हम पकड़ें और ये पर्टिकुलर लेपर्ड जो मैन ईटर बन गया है, उस लेपर्ड को जल्दी से जल्द हम पकड़ के इस सिचुएशन से दूर पा सकें। दूसरी मेरी आपकी तरफ से सब लोगों के लिए गुजारिश है, खासकर खान साहब के एडजेसेंट इस गांव के जितने भी गांव हैं, प्लीज सुबह और रात को अकेले ना निकले। प्लीज सुबह के टाइम पे और रात के टाइम पे बच्चों को बाहर ना आने दें जब तक ये ऑपरेशन पूरा नहीं होता है। और प्लीज अगर आप हो सके तो ग्रुप्स में निकले, और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी साइटिंग होती है, हमारे एसडीपीओ साहब जो है उनको इत्तला करें, लोकल पुलिस स्टेशन में बताएं, ताकि उस लीड को पकड़कर वाइल्ड लाइफ की टीम और पुलिस और रेवेन्यू की टीम इस पे कार्रवाई कर सके। आगामी संसदीय चुनावों से पूर्व बारामूला पुलिस ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ मिलकर जिले भर में फ्लैग मार्च की एक श्रृंखला शुरू की। इस मोर्चे के पीछे का उद्देश्य स्थानीय समुदाय में सुरक्षा और सद्भाव की भावना को पैदा करना रहा। यह सुनिश्चित करना रहा कि चुनावी प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष और किसी भी प्रकार के भय और धमकी से मुक्त हो सके। मार्च का नेतृत्व एसडीपीओ पट्टन शाहजहां चौधरी और डीएसपी डॉक्टर उमर इरफान सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने किया।
रियासी के खैरल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में एनएचपीसी सलाल पावर स्टेशन द्वारा एक दिवसीय निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए लोगों की जांच कर उन्हें निशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। इस शिविर में आम लोग काफी खुश दिखे। वहीं एनएचपीसी के तकनीकी प्रबंधक सत्यवान ने बताया कि जिस तरह से हम बिजली पैदा करके देश को रोशन करने का काम करते हैं और हमारी प्राथमिकता है कि जहां जहां भी एनएचपीसी कार्यरत है उसके साथ लगते तमाम गाँव के लोगों की जिंदगी को भी रोशन किया जा सके। उन्होंने बताया कि सीएसडी और एसडी के तहत निशुल्क चिकित्सा शिविर उन लोगों के लिए है जो लोग गांव से उठकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाने में असमर्थ हैं। लीजिए आप पकड़िए। सबको एक एक थोड़ा सा डब्बा आगे करना पड़ेगा, जगह नहीं बन रही है। तुम पकड़ो मेरे को जॉन्डिस होता है ना, टॉयलेट बड़ी बार जाना पड़ता है। आपका अभी भी फेस लग रहा है, आप टेस्ट करवाओ बच्चे, मैं लिख रही हूँ। पानी खूब सारा। सबसे महत्वपूर्ण ये रहता है कि चूंकि एनएचपीसी का मूल काम तो ऊर्जा बनाना है, उसके साथ साथ हम CSR दैट इज कम्युनिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में और प्रयत्न ये रहता है कि उन क्षेत्रों में कैंप लगाया जाए जो कि थोड़े दूर दराज हैं, और ना केवल निःशुल्क हम यहाँ पे दवाइयाँ वितरित करते हैं, उसके साथ साथ बीपी, शुगर और बेसिक टेस्ट भी यहीं पे कर देते हैं। इसका एक उद्देश्य ये होता है, आप जानते हैं, पथ्य से परहेज वाला, कि लोगों को अगर पता चल जाए शुरू में ही उनको क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं गाँव के वहाँ पे कि हर कोई नहीं पहुँच पाता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या डॉक्टर्स के पास नहीं पहुंच पाता है, तो कई बार हम ये सोचते हैं कि डॉक्टर उनके घर में पहुंचे। तो इस इलाके में हमने देखा ये हमारा चौथा कैंप है। इसके पहले भी हमने 4 जगहों पे पहले भी कैंप लगा चुके हैं। तो इनको जैसे अब ना केवल मैं मानता हूं कि हम कुछ दवाइयां वितरित करेंगे, वो पर्याप्त तो हैं कि नहीं है, बट ये जरूर हो जाएगा, उनको ये पता चल जाएगा उनको प्रॉब्लम क्या है। तो ये बहुत आवश्यक होता है, लोगों तक जागरूक करना लोगों को सेहत के प्रति कि उनको क्या बीमारी है। जैसे पहले बताया गया कि कई लोगों को आज पहली बार डिटेक्ट हुआ उनका शुगर, उनमें से कई लोग मानने को तैयार नहीं है कि उनको शुगर है, पर बीमारी कहकर नहीं आती है। वो एनएचपीसी जो है CSR के अंतर्गत जो है बहुत सारे काम कर रही है। उसी के अंतर्गत एक मेडिकल कैंप, निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाने का भी हमारा दायित्व बनता है, और वो भी ऐसी जगह पर जहाँ पर लोगों को दवाइयों की सख्त ज़रूरत है, जो आसानी से जिला अस्पताल में नहीं पहुंच सकते हैं। और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग इस तरह के ये चौथा कैंप लगा रहे हैं। खैरल में चौथा कैंप है ये। इससे पहले हमने कोटला रांसू में भी लगाया है, दसानू लगाया है, सलाल गांव में भी लगाया है। इस साल का ये इस वित्त वर्ष का ये आखिरी मेडिकल कैंप है। आने वाले अगले वित्त वर्ष में भी हम इसी तरह के मेडिकल कैंप, निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाते रहेंगे। और इस कैंप में हमारे HOP साहब का बड़ा सपोर्ट है, समर्थन है कि उनके निर्देशन में ये सब काम हो रहे हैं। और हमारी जो मेडिकल टीम है वो इसको अंजाम देने में बहुत सक्षम है। खासकर हमारे जो CMO साहब है और लेडी डॉक्टर है, जिसको देख के जो है आसपास के जो लोग हैं वो दौड़े चले आते हैं। तो इसलिए हमारी जो मेडिकल की टीम है वो भी इसमें अपना पूरा सहयोग करती है। नूर फातिमा सरपंच, मैं खैल पंचायत से बोल रही हूँ। तो हमारी पंचायत में एनएचपीसी की तरफ से एक कैंप लगाया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, जैसे थायराइड हो गया, हार्ट हो गया, BPCP वगैरह हो गया। वैसे आंखों की ज़्यादा प्रॉब्लम बहुत सारी है। मैं सोचती हूँ कि अगली बार दूसरा कैंप लगाना चाहिए, जो हमारी आंखों की प्रॉब्लम है ना, ये थोड़ी सी दूर हो गई। हमारे गरीब लोग हैं, जहाँ के गाँव के लोग दूर पार नहीं जा सकते, तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ और बहुत शुक्रिया। जी बहुत फायदा हो रहा है। हमारे गांव के लोग आ रहे हैं, जहां दवाई वगैरह ले रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं। आज श्रीनगर में ई-रिक्शा चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि ट्रैफिक पुलिस ने शहर में उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। ड्राइवरों ने आरोप लगाया कि सभी दस्तावेज होने के बावजूद उन्हें शहर की सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी गई है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से आवाजाही पर प्रतिबंध को हटाने की गुहार लगाई।
हजरत क्यों मसला क्या प्रोटेस्ट करा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अस कजे ये ऑटो यह सन बदकिस्मती यह सन बर्बादी यम त्राए गवर्नमेंट ये ऑटो यम बच गए अत मज आबाद ये बत बुजुर्ग बत गए अत मज आबाद करान असल 4 बचान 5 बचान पन्निस अयालस पारान किस्त नखवालान अम पे कर यमो सर कैसा अनसारो कोर रटान जरा गरा गो जलगेट के रटान तप 4 7 वल ऑटो वल हर कुछ जाए रटान तम पे गई RTO सोबस निश RTO सोबन वो शाहनवाज सोबन दोपन सर रटान दोपन तुम रटो ना कहें तुम कत पे रटान तुम सरसी सीटी पकुन मगर इवन कि मे दोप तमिस क्या लिखित दोपन लिखित हेक बह दित कहें युथु तुम रटो तिम वनु तुम कत पे सीज कर ऑटो दियो तुम लिखित मगर यम सात ऑटो रटान यम सात ऑटो सर रटान तमो वन तुम दियो लिखित तिम कत दिन लिखित बस गवर्नमेंटस अक गुजारिश कर तुम कोर यह लॉन्च ये अत मज कमिश्नर सोब अत मज RTO सोब अत मज SSP सोब यमो खर चश्मा शाही ऑटो यमो कर चश्मा शाही ट्राई मनस यमो कोर अति डिसाइड सिटी मज पकान यम इवन कि शाहनवाज सोबन तुम सिटी मज पकान यम कंपनी मज कर्मित ऑटो तिमो तम पकान सरसी सिटी इवन कि वनकस युथ हिरास करान वन तुम पकू सा गलियन मज हिरास करान जनाब अली अगर लाल चौक कुन नो रटस पुलिस कर बचन ऑटो सीज तो चाहे तमन हुकुम। जम्मू रियासी लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी चुनाव अभियान तेज कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोटली शाहदुल्ला में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की गई। कांग्रेस पार्टी के जिला कार्यकारिणी प्रधान एवं पूर्व सरपंच बद्रीनाथ शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक के दौरान सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आरएसपुरा जम्मू साउथ की जो मीटिंग हमने ली है, इसमें हमारे 2 ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, जहाँ पर थे सरपंच साहब थे, काफ़ी सरपंच, काफ़ी तादाद में लोग जहाँ पर आए। आज का हमारा मकसद यही था कि एक तो कांग्रेस के हाथ मजबूत करना है और कांग्रेस पार्टी जो है वो देश को इस वक्त जरूरत है तो कांग्रेस पार्टी की जरूरत है। ये हम एक पब्लिकली लोगों को मैसेज देना चाहते थे कि भाई आज जो कांग्रेस जो 10 साल भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जनाब जुगल किशोर शर्मा जी ने जो किया हमारे साथ लोगों के साथ, जो 10 साल में जो उन्होंने हमारे साथ लोगों के साथ जुल्म किए, आज वक्त आ गया उनसे हम अपना हिसाब ले लें। आज कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट राहुल भल्ला जी के हम पूरी तरह सपोर्ट में हैं और तमाम जहाँ पर जो लोग आए हैं तमाम लोगों को ये अपील की गई है कि बढ़ चढ़कर गांव-गांव जाके कांग्रेस पार्टी का प्रचार करें। उदास मार्ग संस्था आरएसपुरा में शनिवार को 21वें गुरु बाबा भजनदास जी महाराज के निर्माण दिवस के मौके पर वार्षिक सत्संग सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर माथा टेका और संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। उदास मार्ग संस्था के 23वें गुरु बाबा भगवान दास जी महाराज की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान उदास मार्ग मंदिर में सुबह हवन यज्ञ का आयोजन किया गया और उसके उपरांत विशेष पूजा अर्चना हुई। इसके अलावा पंजाब से आए हुए पाठियों द्वारा आए हुए श्रद्धालुओं को अपने प्रवचनों के माध्यम से निहाल किया गया और उसके उपरांत विशाल भंडारे का भी आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। आज उदासीन पंथ के 21वें गुरु पूज्य बाबा महाराज भजनदास जी का 69वां निर्वाण दिवस है। उदास मार्ग संस्था आरएसपुरा पूज्य बाबा भगवान दास जी महाराज 23वें गुरु गद्दे निशी, उनकी देखरेख में, उनकी क़यादत में यह दिन मनाया जा रहा है। इसमें जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब, हिसार और देश के बाकी भागों से संगत आई है। हमारे पैट्रियट साहिबान जलंधर, गढ़ा से और हिसार से यहाँ पधारे हैं। ये हर वर्ष हमें ये जो भंडारों का श्रृंखला है हर वर्ष इस निश्चित दिन पर मनाए जाते हैं। बस 1 अप्रैल को आप सिंबल मोड़ में जो बाबा भजनदास महाराज जी की तपोस्थल रही है, 2 तारीख को दरसोपुर में जो बाबा भजनदास जी की समाधि है और 4 तारीख उनकी बाबा भजनदास जी महाराज की कुटिया में ये दिन मनाया जाता है। इसके बाद
रियासत से बाहर 7 तारीख को गड़ा जलंधर में ये मनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम द्वारा शिक्षा विभाग के 34 साल की समर्पित सेवा प्रदान करने के बाद आज सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल हाजिन में प्रधानाध्यापक फारूक अहमद राथर को उनकी सेवानिवृत्ति पर हार्दिक विदाई दी गई। इसी उपलक्ष्य पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विदाई समारोह में प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल हाजिन महबूब अहमद, मुख्य प्रवक्ता JKTF मीर बशीर अहमद, माजिद मजाजी के अलावा शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर विभिन्न वक्ताओं ने विभाग में फारूक अहमद राथर के योगदान पर प्रकाश डाला और उन्हें सेवानिवृत्ति पर बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। तकरीबन 34 साल के सर्विस के बाद नौकरी से सुबकदोश हो दिल के अमीर हमरा से मुबारकबादी अल्लाह ताला। और ये इसी तरह लफ्ज इसके लिए है मेरे पास हिज नोबल सोल चुशुबान बच चुशुबान एक इम्तिहान न कहे सर्विस उसने की है डिफरेंट कैपेसिटीज में। गुजरे हुए लम्हे फिर भी बीती हुई यादों के निशाने रह जाते। जाता हूं खुदा हाफिज पर इतनी गुजारिश है, जाता हूं खुदा हाफिज पर इतनी गुजारिश है, जब याद मेरी आए तो मिलने की CSR पहल के तहत JNK बैंक ने मानवता कल्याण संगठन हेल्पलाइन बीजबिहाड़ा के तत्वाधान में संचालित ज़ैबा आपा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन में नामांकित विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए एक स्कूल बस सौंपी। सैयद रईस मकबूल, महाप्रबंधक कॉर्पोरेट कार्यालय JNK बैंक ने ज़ैबा आपा के परिसर और संस्थान का दौरा किया। बच्चों और कर्मचारियों के साथ उन्होंने बातचीत की और पहले से स्थापित व्यवसायिक इकाइयों की समीक्षा भी की, जिन्हें पहले JNK बैंक द्वारा समर्थित किया गया था। इस मौके पर सैयद रईस मकबूल GM ने अशोक गुप्ता DGM, खुर्शीद मुजफ्फर, जोनल हेड अनंतनाग सहित अन्य बैंक अधिकारियों की उपस्थिति में संगठन को चाबियां सौंपी और JNK बैंक से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। जम्मू कश्मीर बैंक आवाम का बैंक है, आप लोगों का बैंक है और हम अपने समाज के साथ जुड़े हुए हैं। और एक इनिशिएटिव हमारा होता है कि अंडर CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम बहुत सारे फलाही काम करते हैं जो सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं, सोसाइटी के बेहतरी के लिए हम करते हैं। इसी एक इनिशिएटिव का आज का ये जो फंक्शन है, हमने इनको एक गाड़ी फराहम की है ताकि ये इनके जो बच्चे हैं यहाँ पे ज़ैबा इंस्टीट्यूट में ये इनकी मोबिलिटी रहे, ताकि ये कंटिन्यू कर सकें अपनी जो यहाँ पे इनकी एजुकेशन हो रही है, इनकी रिहैबिलिटेशन हो रही है। मैं यहाँ पे आके बहुत खुश हुआ, इनका इंतज़ाम यहाँ पे बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और हमारा दिल खुश हुआ कि वो कंप्लीट करेंगे टाइमली। मुझे नहीं लगता कि बैंक देरी करेगा। हाँ, ये है कि एक प्रोसेस है जिसको हमें कंप्लीट करना है, क्योंकि हम पब्लिक का जो पैसा है उसके मुहाफिज हैं और वो हम ऐसे ही लोगों को फराहम नहीं कर सकते जब तक कि हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन और एक सही प्रोजेक्ट पे पैसा ना लगे, पैसा हो नहीं सकता। हमने जिस तरह से उजाला किया है वो जल्द ही आएगा इंशाल्लाह, महीने भर में वो आ रहा है। डाइट बीरवाह ने प्रिंसिपल तनवीर अहमद मीर के सेवानिवृत्ति पर उनके सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान बीरवाह ने हाल ही में प्रिंसिपल तनवीर अहमद मीर को उनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर विदाई दी। इस कार्यक्रम में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक और संयुक्त निदेशक के साथ साथ अनंतनाग, बड़गाम और बारामूला के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों सहित सम्मानित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे और उनके द्वारा शिक्षा क्षेत्र में दिए गए योगदानों को याद किया गया। इस मौके पर उन्हें सम्मानित कर उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी गई। ये हमारे डाइट प्रिंसिपल तनवीर अहमद मीर साहब कल 31 मार्च को अपनी सर्विस से सबकदोश हो रहे हैं, तो उसके एजाज़ में हमने, चूँकि कल संडे थी, तो हमने आज ही 30 मार्च को आज हमने यहाँ पर डाइट फैकल्टी ने यहाँ पर उसके एजाज़ में एक तकरीब बुलाई थी और जिसमें हमने कई मेहमानों को भी दावत दी थी, जिसमें हमने जॉइंट डायरेक्टर HR फखरू और भी कुछ जो यहाँ पर डाइट प्रिंसिपल रह चुके हैं या हमारे कुछ साथी हमारे साथ जिन्होंने काम किया है उनको भी हमने आज बुलाया था। जहाँ तक तनवीर साहब की जो वर्क कल्चर के हवाले से मैं बात करूँगा, ए ग्रेट डेडिकेटेड लीडर, ए ग्रेट डेडिकेटेड वर्कर, तो जब हम उसकी बात करेंगे एज ए डाइट प्रिंसिपल, एज ए चीफ एजुकेशन ऑफिसर बड़गाम, तो मुझे लग रहा है कि शायद ही
अगर हम ऑलमोस्ट उसका सर्विस टेन्योर देखेंगे तो हर एक दिन जो है उसने बहुत ही लगन के साथ, विद पेशेंस के साथ, बिकॉज ही इज अ पैशनेट वर्कर, उसने काम किया है। और डाइट उसकी मेहनत और उसकी लीडरशिप की वजह से, अगर हम डाइट वीरवा की बात करेंगे तो नाउ दिस इज अ डाइट ऑफ एक्सलेंस थ्रू आउट द इंडिया। अगर हम इस वक्त देखेंगे 16 डाइट्स जो हैं वो डाइट ऑफ एक्सलेंस हैं, उसमें डाइट वीरवा भी हैं। और ये मुझे लग रहा है कि ये पूरा जो क्रेडिट है इट इज बिकॉज ऑफ द डाइट प्रिंसिपल मिस्टर तामीर साहब को। हमने अपने लेवल पे बहुत ही अहसन तरीके से डाइट फैकल्टी ने कोशिश की है। हमने कई मेहमानों को भी दावत दी थी, हमने रिसोर्स पर्सन को यहाँ पर बुलाया था, उन्होंने भी अपने डिफरेंट तरीके से हर एक ने कोशिश की है कि उनको कुछ तोहफों के साथ, अल्फाजों के साथ। और इसी तरह अगर हम बात करेंगे बहुत सारे डाइट्स की तरफ से, डाइट राजौरी की तरफ से या उसके आगामी संसदीय चुनाव 2024 के मद्देनजर कुलगाम पुलिस ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ कुलगाम में फ्लैग मार्च किया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए समाज में सुरक्षा और सद्भाव की भावना पैदा करने के लिए जिले में मार्च आयोजित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी बड़गाम के निर्देश पर और आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बूथ स्तर की जागरूकता टीमों और महिला मतदाताओं के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम सामुदायिक केंद्र बीडीओ कार्यालय खग में नोडल अधिकारी स्वीप बड़गाम राजीव अब्रोल द्वारा आयोजित किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में लोकतंत्र में चुनावों के महत्व और वोट डालने के महत्व के बारे में समुदाय के बीच जागरूकता फैलाने में बूथ स्तर के जागरूकता समूहों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति व्यक्तियों में जिम्मेदारी और सक्रिय भागीदारी की भावना पैदा करना रहा। मैं सबसे पहले ये कहूँ कि डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए हमें ग्रास रूट लेवल पे जाना है और कोशिश करनी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो ताकि डेमोक्रेसी है वो स्ट्रांग हो। और हमारा प्रोग्राम जो आज का था यहाँ पे ब्लॉक खाग में, तो यहाँ कम्युनिटी सेंटर हमें ब्लॉक में है, वहीं पर हमारा प्रोग्राम था। तो इसमें हमने बहुत सारे जो है BLOs हैं या डिजिग्नेटेड हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस डिजिग्नेटेड पोलिंग स्टेशंस, आयाज थी, आशा वर्कर्स थे, यानी कि तमाम लोगों को जो प्राइवेट लोग हैं उनको भी हमने बुलाया था ताकि लोग अवेयर हो जाए और डेमोक्रेसी को समझे, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो इलेक्शन प्रोसेस में। तो ये हमें डायरेक्शन है हायर अप्स की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, तो हमने आज ये प्रोग्राम कर दिया। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी हमारा टर्नओवर जो है वो 75 प्लस से प्लस हो। सर इस यही है कि हर एक को पार्टिसिपेट करना, और गवर्नमेंट ने उनके लिए व्हील चेयर वगैरह जो है वो रख दी है। बारामूला जिले में सोपोर शहर के नूरबाग इलाके के निवासियों ने खराब जल निकासी की व्यवस्था की मरम्मत में विफल रहने के लिए नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ अपनी नाराजगी को व्यक्त किया। पीड़ित निवासियों ने कहा कि जल निकासी व्यवस्था खराब है और संबंधित विभाग की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं होने के कारण उन्हें भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है और क्षेत्र में जल निकासी व्यवस्था खराब होने के कारण हमें कई असुविधाएं हो रही हैं। स्थानीय निवासियों ने कहा कि कई बार इसके बारे में संबंधित अधिकारियों से संपर्क भी किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी उचित कदम नहीं उठाए गए। इस मौके पर निवासियों ने विभाग से अपील करते हुए इस ओर ध्यान देने की मांग की। बाबा स्कूल बच्चे पढ़ान कम से कम बच्चे 4-5 हथ यप फसान बच्चे गसान ड्रेन मज वर्दी गसान खराब। गई वो तमाम डिपार्टमेंट RMBS गई, PHS गई, इरीगेशन गई, तो बी गई म्यूनसिपलिटी ऑफिस गई। वारियान जाए लिखित न्यू PH इरीगेशन वाले न्यू RMB न्यू तवरिया गई वो NOC अनु सा यमिस ओवर गई म्यूनसिपलिटी वाले गई इरीगेशन मगर उमना जान योर की तस में मस यथ वे करो रोड ब्लॉक रोड ब्लॉक कर जानान कानून जाना कानून मगर अ गरीबन पे कर बड़ कश पर क्या मुश्किल रात सार पे आब खोदमुत महलस मेनिस गरस बे माशी पर दोन पोचन बना पकुड़ कहें गई अत म्यूनसिपलिटी ऑफिस तमो वोन आज पगह आय गाड़ी योर कहें गई वारिया फिर मजबूर गई पे इरीगेशन वाले दुत NOC सो अथस मज तुम वुचित तो वोन नीरू ऑब्जेक्शन तुम क्या करू क्या ना लागो अत अप्रैलस में टेंडर वन कर्म कहें ये कहें कह गोशा कॉलोनी नूरबागस योत कहें बाकी जायन जमीन बेस करो
कल दिमो नजर क्या प्रॉब्लम करो सफाई अगर सा हको ना कर कहें तेल करो तुम यह सा ये टवरियास कश पे रुजू नत करो RBS गो टवरियास तमो तुम मुलाजिम जुकूर से लवून कश पे मे बयानी डिपार्टमेंट से मज मुलाजमत करान वन लिखमुत कश पे इरीगेशन वालों लिखमुत बिचारो सोरी कह ऑब्जेक्शन कह डिपार्टमेंट है कर चाहे UDD वाल हेकर कर चाहे RMB वाल कर चाहे म्यूनसिपलिटी कर अप्रैलस मज कर टेंडर कड़ी सो कड़ो आन म्यूनसिपलिटी नफर योर कह बगैर जमादार क्या जमादार सु बड़ शुक्र गुजार ते मे तमें कहें अगर अफसर से कर कत अफसर गसक सु JCB बस कर ठीक हुत सेल कड़े मे अनो प्राइवेट कश पे JCB तो तम हमसायन कर कदर महलस मेस गरस मजिस्ट्रेफस तम बिचार गाड़ी शोपियां जिले के कुछ गांवों के लोगों ने आज शोपियां में उपायुक्त कार्यालय के बाहर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष शोपियां मोहम्मद यूसुफ भट्ट के सामने अपनी मांगे रखी। लोगों ने कहा कि रेलवे के निर्माण के कारण कुछ सेब के बगीचों सहित हजारों कनाल कृषि भूमि नष्ट हो जाएगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि रेलवे लाइन के लिए इन बगीचों को काट दिया जाएगा, जो उनकी आय का एकमात्र स्रोत है। इस दौरान मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने लोगों को आश्वासन दिया कि वे उनकी मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और आम जनता के साथ अन्याय नहीं होगा, उन्हें हर संभव न्याय मिलेगा। मगर ये सारे जमीन आपको बाईपास रेलवे स्टेशन ट्रैक बन सोरे एरिया जैनपुर एरिया गुजारिश कर बापत LG इंतजामिया मरकज गवर्नमेंट अपील कर कि हकीकत गई बचन यह सा गि साइड इन लुकन खतर लुकन सत लैंड गि बेगुना यह सा काटन इन कह कटाई यी कर यह सा गोन तपर नीन यप साइड नीन लिहाजा कर गुजारिश करें। टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिर ब्रेकअप हो गया सीगा ते मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन 'ਚ रहन लग गई सी ते मैं फिर इन्हों कॉन्टैक्ट किया ते इन्हों तो वशीकरण करवाया ते मेरा काम बहुत अच्छा ते बहुत जल्दी बन गया। स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलना ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वहीं बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही